हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला अपना जो टॉपिक है, पहला अपना चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो ध्यान रखना आपको। ये आप सब जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शंस होती हैं। एक तो होती है आपकी नेम रिएक्शंस, जिसको अपने को याद करना पड़ता है, वो आपकी एग्जाम में नेम से गिवन होती है। दूसरी में आपकी मैकेनिज्म होती है, जिसको अपने को समझना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन को जितनी बार लिख लिख के याद करोगे, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। बाकी ऐसा मानते हैं, आपने कहावत सुनी भी है, हिंदी हिस्ट्री बेवफा, शाम को पढ़ा सुबह सफ़ा। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर है। यदि आपने नेम रिएक्शन को लिख लिख कर नहीं पढ़ा तो आपको याद नहीं होंगी। तो इसीलिए मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ आईयूपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव। तो देखो, जैसे आपके पास CH4, ये एक एल्केन गिवन है। ये क्या है आपके पास? एक एल्केन मीन्स आपका ये हाइड्रोकार्बन गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? CnH2n+2। आपने क्या किया, इस हाइड्रोकार्बन में से एक हैलोजन को हटाकर क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, तो आपका क्या होगा? ये तो बनेगा आपका CH3 और यहाँ आपका X आ गया। हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया है? हैलोजन ने। इसका मतलब फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, CnH2n। एक H आपने कम कर दिया तो इसको कम कर दो आप, और आया क्या आपके पास? X का मतलब क्या होगा? कोई आपका हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो ये होता है। तो जब हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को या तीन को हम रिप्लेस करते हैं, तो वहाँ पर अपने पास कौन से बनते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव बनते हैं। ये होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1X। अब सबसे पहले आईयूपीएससी नेम पढ़ते हैं हम कुछ। तो देखो, जैसे आपके पास CH3, CH, Br, CH, Cl, CH3, जैसे आपके पास ये पहला एग्जाम्पल है। इसका अपने को आईयूपीएससी नेम निकालना है। तो ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। तो 1 2 3 4, तो ये तो आपकी लॉन्ग चेन हो गई यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं काउंटिंग किस साइड से करेंगे हम। यदि आपने काउंटिंग इस साइड से की तो 1 2 पे आपका ग्रुप है। यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की तो 1 2 पे आपका ग्रुप है। जब दोनों साइड से ग्रुप की पोजीशन सेम होती है तो फिर हम अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। इस Br का ब्रोमो मीन्स स्टार्ट किससे होगा? आपका B से होगा। इस Cl का क्लोरो मीन्स स्टार्ट किससे होगा? आपका C से होगा। दोनों में अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है? B। तो काउंटिंग आपको यहाँ से करनी है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नाम हम पहले रखते हैं। B पहले आता है, नंबर कितना है? 2, तो ये हुआ आपका 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 पर क्या है आपका? क्लोरो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूट। क्या कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा? आपका एन। तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हुआ? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार से इसमें हम आईयूपीएससी नेम करते हैं। अब अपने को पढ़ना है कि आपके पास जो हैलोजन है ना, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो एक बार आप यहाँ तक लिखो। अब पहली अपनी हेडिंग है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो इसमें अपने को सिंपल समझना है, यदि आपकी हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यदि आपकी हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तब उसको बोलते हैं प्राइमरी, जैसे आपके पास एग्जांपल के बने CH3Cl।
हेलोजन है, एक साइड में कार्बन है, तो कौन सा होगा आपका ये प्राइमरी होगा। अब इसके या तो एक होगा नाम IUPAC और एक होगा आपका कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम तो होता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये तो क्या हुआ इसका कॉमन नेम हुआ, जिसे बोलते हैं हम जनरल नेम। यदि मैं बात करूं IUPAC की, तो IUPAC में हम काउंटिंग करते हैं। 1 पर क्या है आपका क्लोरो, तो ये हुआ 1 क्लोरो, और एक कार्बन के लॉन्ग चेन का नाम क्या होता है मेथिल। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। मीन्स यदि हेलोजन आपके ऐसे कार्बन पर कनेक्ट है जिसके एक ही साइड में कार्बन है, तब वो होगा आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल और लेते हैं आपके पास CH3 CH2 Cl। देखो आप 1 डिग्री कार्बन है आपका ये वाला, इसका मतलब इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा इथाइल। 2 कार्बन का मतलब होता है इथाइल कॉमन नेम में, और Cl का मतलब क्लोराइड। जबकि IUPAC क्या बोलती है काउंटिंग करो आप। तो यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की तो 1 2 पे आपका ग्रुप आएगा, यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की तो आपका 1 पर ग्रुप आएगा। तो इधर से आपका ग्रुप पास में है, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो नाम क्या होगा 1 क्लोरो, और 2 कार्बन की लॉन्ग चेन का नाम क्या होता है आपका एथेन। तो ये हुआ 1 क्लोरो एथेन। ये तो है IUPAC नेम, जबकि ये नाम क्या है आपका जनरल या कॉमन नेम। लिखो यहां तक। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकंड आपके पास है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड नेक्स्ट अपनी हेडिंग है। तो देखो इसमें क्या बोलना है आपको, यदि आपका हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, यदि आपका हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, तब उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। जैसे आपके पास एग्जांपल CH3 CH CH3। देखो आप इस कार्बन के 2 साइड में कार्बन है, तो कौन सा होगा आपका ये सेकेंडरी। यहाँ लगा दिया आपने Cl, तो ये हुआ आपका। देखो क्लोरीन इस कार्बन पर कनेक्ट है, और इस कार्बन की डिग्री कितनी है आपकी 2, एक साइड में कार्बन 2 साइड में कार्बन, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब इसका नाम लिखना अपने को, कॉमन नेम। देखो आप ऐसा कार्बन जिसके 3 साइड में ग्रुप हो, देखो 1 2 3, इसको बोलते हैं आइसो। तो आइसो हुआ कॉमन नेम में, तो ये 3 कार्बन का मतलब क्या होता है प्रोपाइल, और Cl का मतलब क्या होता है क्लोराइड। ये तो इसका जनरल नेम होता है या कॉमन नेम होता है। ऐसा कार्बन जिसके 3 साइड में ग्रुप हो उसको बोलते हैं आइसो। ऐसा होता है आपका आइसो वाला ग्रुप, CH3 CH और ये CH3, इधर कुछ भी ग्रुप हो आपका, ये होता है आपका आइसो। तो क्या ऐसी कंडीशन अपनी बन रही है क्या यहाँ पे? देखो आप CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, इसका मतलब ये तो हो गया आपका आइसो। 1 2 3 का मतलब क्या होता है प्रोपाइल, और Cl का मतलब क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम नहीं है, ये इसका जनरल या कॉमन नेम के बने। IUPAC बोलती है काउंटिंग करो। आप काउंटिंग कहाँ से करोगे? यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की 1 2 पर आपका Cl है, यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की तो 1 2 पर आपका Cl है। यदि सब्स्टिट्यूट की पोजीशन दोनों साइड से सेम है तो काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ये 1 2 3, 2 पर क्या है आपका Cl, तो ये हुआ 2 क्लोरो। उसके बाद 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसका नाम क्या होता है प्रोपेन, तो ये हुआ 2 क्लोरो प्रोपेन।
ये इसका IUPAC नेम है। तो प्राइमरी सेकेंडरी ये खत्म हो चुका है। थर्ड अपने पास है टर्सरी। लिखो यहां तक आप पहले। लिख लिया। थर्ड है टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो हैलोजन है वो आपका 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा। देखो नाम में ही राज छिपा हुआ है आपका। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री से होगा आपका, सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री होगा, टर्सरी मीन्स 3 डिग्री होगा। तो बनाओ 3 डिग्री पहले आप। CH3 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 और यहाँ पर क्या होगा आपका Cl। देखो आप इस कार्बन पर आपका हैलोजन है तो क्या ये कार्बन आपका 3 डिग्री है क्या? 1 2 3 बिल्कुल है। तो ये होता है आपका टर्सरी। तो ये तो हुआ टर्सरी कॉमन नेम है। तो कार्बन कितने पूरे? 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूटिल। और Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। तो ये तो उसका हुआ जनरल नेम या कॉमन नेम। IUPAC क्या बोलती है? काउंटिंग करो आप तो पहले। यहां से काउंटिंग की 1 2 पे ग्रुप है, यहां से काउंटिंग की 1 2 पे ग्रुप है, यहां से काउंटिंग की 1 2 पे ग्रुप है। मेन सिमेट्रिकल है, कहीं से काउंटिंग कर दो आप। तो 1 2 3। अब अपने पास 2 पर 2 ग्रुप हैं। किसको पहले लिखेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आएगा। इस Cl का नाम होता है क्लोरो और एक कार्बन के ग्रुप का नाम होता है मिथाइल। अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है? C। नंबर कितना है? 2। तो ये हुआ 2 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने? 3। 3 का मतलब क्या होता है? प्रोपेन। ये इसका हुआ IUPAC नेम, नॉट कॉमन नेम। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के कुछ एग्जांपल्स हैं। टर्सरी मीन्स जिस कार्बन पर आपकी हैलोजन कनेक्ट है उसके 3 साइड में आपके कार्बन होंगे। सेकेंडरी का मतलब है जिस कार्बन से आपकी हैलोजन कनेक्ट है उसके 2 साइड में कार्बन होंगे। ऐसा कुछ आपको समझना है। लिखो इसको। इसका स्क्रीनशॉट यदि आपने ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अपनी उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर की हेडिंग है एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट हेडिंग है एलिलिक हैलाइड। तो देखो इसमें एक कॉमन नेम है। एलिलिक क्या होता है? तो डबल बॉन्ड के बाद यदि आपका कोई कार्बन है जो आपका sp3 में है, डबल बॉन्ड के बाद कोई कार्बन है जो आपका sp3 में है, उससे यदि आपकी हैलोजन कनेक्ट है तब उसको बोलते हैं एलिलिक हैलोजन। जैसे आपके पास ऐसा एग्जांपल गिवन है, देखो अब मैंने क्या बोला है, इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में एक कार्बन होगा आपका जो sp3 में होगा। किसमें होगा? sp3 में होगा। उससे यदि आपकी हैलोजन कनेक्ट है तब उसका नाम होता है आपका एलिलिक हैलाइड। मींस डबल बॉन्ड के बाद यदि कोई कार्बन है जो आपका sp3 हाइब्रिड में प्रेजेंट है
तो उससे जो आपकी हैलोजन कनेक्ट होगी उसको बोलते हैं हम एलिलिक हैलोजन। अब बात करते हैं इसका नाम, वही होगा आपका सेम, एलिलिक क्लोराइड। नाम तो कॉमन नेम होगा इसका एलिलिक क्लोराइड, लेकिन आईयूपीएसी में नाम करते हैं हम तो पहले। वापस लिखो इसको एक बार CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड Cl। आईयूपीएसी क्या बोलती है, जिस साइड से आपका मल्टीपल बॉन्ड पास में होता है काउंटिंग आपको उसी कार्बन से करनी होती है। इधर से आपका बन डबल बॉन्ड पे 2 3, ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई। 3 पर क्या आपका Cl मीन्स 3 क्लोरो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 का मतलब क्या होता है, प्रोप। यदि आपका 1 पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इन या आयन को लॉन्ग चेन के लास्ट में लगा देते हैं। डबल बॉन्ड का क्या होता है, इन, तो क्या बना आपका ये प्रोपीन, तो नाम क्या हुआ 3 क्लोरोप्रोपीन। तो बस समझने वाली बात यह है कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है, तो आपको ये बोलना है जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके बाद यदि कोई कार्बन गिवन है और वो आपका sp3 में है तो उस sp3 कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन क्या होगी, आपकी एलिलिक हैलोजन होगी। एक और एग्जांपल करते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास यहाँ कोई Cl गिवन है, चेक करो क्या जो बोल रहा हूँ मैं, इन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। उसके बाद बीच में एक कार्बन है, बिल्कुल है। क्या आपका ये sp3 में है क्या, बिल्कुल। ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड होता है, मीन्स उस पर आपका डबल बॉन्ड नहीं है, तो वह आपका 100% sp3 में होगा। देखो आप इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन sp3 में है, तो इस नेक्स्ट कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन क्या होगी, आपकी एलिलिक हैलोजन होगी। समझ गए आप। आईयूपीएसी नेम क्या बोलती है, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पर क्या है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो, रिंग का मतलब साइक्लो, हेक्स, डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो साइक्लो हेक्सी। ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। लिखो इसको, नेक्स्ट आपके पास है बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। देखो ये दोनों सेम है, अंतर क्या होगा, इसमें आपकी बेंजीन गिवन होगी तो इसका नाम हो गया आपका बेंजिलिक। इसमें सिंपल आपके पास क्या होंगे, एलिल ग्रुप होंगे। एलिल का मतलब होता है जो आपके एरोमेटिक नहीं होते हैं, रिंग भी हो सकती है, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड लीनियर हो सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, मींस आपकी बेंजीन गिवन नहीं होगी। यदि बेंजीन है तो फिर आपका बनेगा बेंजिलिक। बोलना क्या है, sp2 कार्बन के बाद जो आपका कार्बन मिलेगा वो आपका sp3 में होगा, उससे जुड़ने वाली हैलोजन क्या होगी, आपकी बेंजिलिक हैलोजन होगी। जैसे आपके पास ये बेंजीन है, इसमें हर कार्बन क्या होता है, आपका sp2 में होता है। तो देखो इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट कार्बन आपका sp3 में है क्या, ये बिल्कुल sp3 में है आपका। इस कार्बन से जुड़ने वाली हैलोजन कौन सी होगी, आपकी बेंजिलिक हैलोजन होगी। अब इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। अब दूसरा एक और एग्जांपल देखो, ये आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर आपकी एक हैलोजन है तो इसका नाम होगा बेंजिल, यदि यहाँ पर आपकी 2 हैलोजन है
Cl, तब इसका नाम होता है आपका बेंजल क्लोराइड। यदि इस पे आपके पास एक भी हैलोजन नहीं है, ऐसा गिवन आपके पास है Cl, इसका नाम होता है बेंजो क्लोराइड। तो अपने को यह समझना है बेंजल क्या हुआ, तो बेंजीन से जुड़ने वाला कार्बन sp3 में होगा, उससे जुड़ने वाली हैलोजन क्या होगी आपकी बेंजिलिक हैलोजन होगी, तब उसे बोलेंगे हम बेंजिलिक हैलाइड। लिखो इसको। अब नेक्स्ट है बिनाइल हैलाइड, बिनाइलिक हैलाइड। आप याद करो बहुत समय पहले की बात है, जब आप 10वीं कक्षा में हुआ करते थे तो वहाँ पर आपका केमिस्ट्री में पॉलीमर चैप्टर था, तो आपने दो नाम यदि आपको ध्यान है PBC पॉली बिनाइल क्लोराइड ये पढ़ा होगा आपने। तो ये जो B है ना इसे क्या बोलते थे हम बिनाइल, और ग्रुप आपका ये था ये वाला, इसे बोलते हैं बिनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH ये होता है आपका बिनाइल ग्रुप। अब C का मतलब क्या है क्लोराइड, तो ये हुआ Cl, इसका नाम क्या हुआ पॉली बिनाइल क्लोराइड। एक और था PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH तो देखो मैं ये जो ग्रुप बता रहा हूँ ना आपका, इसे बोलते हैं बिनाइल ग्रुप। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर है, तो ये बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या होगा आपका Cl। तो इसमें आपको ध्यान रखना है sp2 कार्बन से यदि आपकी डायरेक्ट हैलोजन है, sp2 कार्बन से यदि आपकी डायरेक्ट हैलोजन कनेक्ट है तब उसे बोलते हैं बिनाइल हैलोजन, और कंपाउंड का नाम होता है बिनाइलिक हैलाइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें यह है कि sp2 कार्बन के बाद आपका sp3 कार्बन होगा, उससे आपकी हैलोजन जुड़ी होगी, जबकि इसमें क्या होगा sp2 कार्बन से आपकी डायरेक्ट हैलोजन क्या होगी कनेक्ट होगी, बीच में कार्बन का गैप आपका नहीं होगा। अब नामकरण संस्कार करते हैं इसका, ये 1 ये 2 पर क्या है क्लोरो, उसके बाद 2 कार्बन का मतलब क्या होता है एथीन। समझ गए आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, बेंजीन में हर कार्बन आपका sp2 में होता है, उससे आपकी सीधी Cl, नाम क्या होगा क्लोरो बेंजीन। एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कितना दम है आप में। इसका आपको आईपीएस नेम निकालना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, फिर CH2, फिर Cl। इसका आपको आईपीएस नेम निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये ध्यान रखना, आप किसे बोलते हैं एरिल, एरीन बोलते हैं इसको। तो एक चीज़ अपने को समझने वाली है कि यदि आपके पास बेंजीन में डायरेक्ट आपकी हैलोजन के बने, यदि बेंजीन के ऊपर आपकी डायरेक्ट हैलोजन है तब उसको बोलते हैं हम एरीन। तो ये कुछ कॉमन नेम हुआ है आपका। एरीन क्या होगा, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन है तब उस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा आपका एरीन, और इसके बोलते हैं सिंबल इसका होता है AR, और इसका मतलब X। AR का मतलब क्या होता है मेरा नाम, एरोमेटिक कंपाउंड, और X का मतलब कोई हैलोजन होगा आपका
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ARX मीन्स एरीन गिवन होगा आपका, जिसमें बेंजीन के ऊपर सीधी आपकी क्या होगी, हेलोजन होगी। यहाँ तक लिखो आप। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो ख़त्म होते हैं। अब मैं कुछ आपको 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ जिनके आपको IPS नेम निकालने हैं। पहला तो आपके लिए ये है, सेकंड आपके लिए है, और थर्ड आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ NO2 Cl और CH3। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो इस चैप्टर में जो आपका बेसिक्स है वो हम पढ़ चुके हैं। एलिल क्या होता है, एलिलिक क्या होता है, बिनाइल क्या होता है, एरीन्स क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलाइड क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हम पढ़ चुके हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको ढंग से देखना है, कॉमन नेम अपने को लर्न करने हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, स्टार्ट आज से हमने कर दिया है इसको। तो इसमें आपको डेली लिख लिख के पढ़ाई करनी है। रिएक्शन को आपको ऐसा नहीं आपने देख लिया ऐसे मैसेज की तरह, ऐसा नहीं होगा आपका, ठीक है। डेली पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, तभी ये रिएक्शन याद रखना पॉसिबल होगा, नहीं तो ये रिएक्शन याद नहीं हो पाती। बहुत सारी रिएक्शंस हैं 4 चैप्टर में, तो डेली पढ़ाई करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।